नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमोरा। आज की खबरों की शुरुआत करेंगे। चिपको आंदोलन को 44 साल पूरे हो गए हैं। पेड़ों को बचाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं ने अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों की सुरक्षा की थी। लेकिन अब लग रहा है कि शायद राजधानी देहरादून में भी चिपको आंदोलन देखने को मिल सकता है। दरअसल देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर कार्य चल रहा है। इसके तहत सहस्त्रधारा रोड का चौड़ीकरण किया जाना है, जिससे जाम के झाम से निजात मिल सके। लेकिन इस दौरान कई हरे भरे पेड़ों को अपना बलिदान देना पड़ रहा है, जिसका जनता विरोध कर रही है। जनता का कहना है कि यह स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं बल्कि लोगों की बर्बादी है, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जीवन कैसे रहेगा। वही सहस्त्रधारा मार्ग के चौड़ीकरण के नाम पर 2057 पेड़ों के कटान के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे आशीष गर्ग ने कहा कि अगर पेड़ ऐसे ही काटे जाएंगे तो आने वाले समय में जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। देखिए, दुर्भाग्यवश यूकलिप्टस के पेड़ों का काटना और दूसरे फलदार पेड़ों को बुरी तरह काट देना तनों तक अभी भी जारी है। और जैसा कि हम विभिन्न माध्यमों से बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, नंबरिंग हो चुकी है, किसी भी दिन उस पर फैसला आ सकता है। और हमारे एडवोकेट ने वन विभाग और पीडब्ल्यूडी दोनों को लेटर लिख के बाकायदा रिक्वेस्ट किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता आप पेड़ों को काटने से बचिए, और रिक्वेस्ट की है उनको। लेकिन उसके बावजूद ये बड़े बेहद दुख की बात है कि हरेला के पीरियड में जिस समय हम पेड़ों को लगाते हैं, इनको पेड़ों को काटने के पूरी तेज़ी से इन्होंने टीम डिप्लॉय की है और काट रहे हैं। हमारा यही गुजारिश है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जब आ जाएगा उसके बाद आप अपना एक्शन लीजिएगा। यदि फैसला पेड़ों को काटने के लिए आता है तो काटिए, ये तो सर्वमान्य होगा उच्चतम का। और यदि कुछ और आता है तो उस पर उस तरीके से आप एक्ट कीजिए। तो हमारी गुजारिश यही है पीडब्ल्यूडी से, वन विभाग से और ऊपर जो भी अधिकारी हैं कि कृपया जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जनता की भावना और सबकी भावना, पेड़ों और जो हमारे बेजुबान पेड़ हैं उन पर जो पक्षी रहते हैं उनकी भावना को समझते हुए इन पेड़ों का कटान कुछ दिनों के लिए रोक दें। राजधानी में 12 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। नगर निगम की टीम ने इनसे संबंधित लोगों के 500-500 रुपए के चालान किए हैं। लार्वा कहीं गमलों में ठहरे पानी में था तो कहीं दुकानों के बाहर टंगने वाले तिरपाल में रुके पानी में। पिछले 3 दिनों में नगर निगम की टीम को 12 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला है। वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि बुधवार को इंस्पेक्टर राजीव चौहान, मनीष दडियाल और राजेश पवार अपनी टीमों के साथ शहर के अलग अलग हिस्सों में निकले थे। डॉक्टर खन्ना ने बताया कि राजवीर चौहान की टीम को 6 जगहों पर डेंगू का लार्वा मिला था। उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ ने बीती देर रात को 14 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। एसटीएफ की छापेमारी में कॉल सेंटर से 1 करोड़ 26 लाख रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह चौहान के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में खुलासा हुआ है कि फर्जी अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर की आड़ में देश में बैठकर विदेशों के लोगों से साइबर ठगी करने वाला यह गैंग है। यह गिरोह विदेशी लोगों को जाल में फंसाकर करोड़ों का चूना लगा रहा था। फिलहाल जांच पड़ताल और आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां परिजनों ने डॉक्टरों पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के दौरान डॉक्टरों ने प्रसूता से मारपीट की थी। आरोप है कि इसी वजह से महिला के नवजात बच्चे की मौत हो गई है। ये पूरी घटना बीते रविवार की बताई जा रही है। पीड़िता व उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि प्रसव से पहले डॉक्टरों ने उसके साथ मारपीट की। वहीं पीड़िता के ससुर ख्याली राम ने नवजात की मौत के लिए डॉक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। घटना की जानकारी के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने सोमवार को महिला अस्पताल पहुंचकर और पीड़िता व उसके परिजनों से मामले की जानकारी ली है।
मसूरी पुलिस द्वारा मसूरी भट्टा गांव के पास चोरी की गई बुलेट मोटरसाइकिल का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों चोर देहरादून ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट के बी फार्मा के छात्र हैं। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद शर्मा ने बताया कि विपुल नेगी द्वारा थाना कोतवाली मसूरी पर लिखित तहरीर दी गई कि उनकी बुलेट मोटरसाइकिल भट्टा गांव के पास खड़ी थी, जिसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। दरअसल दोनों को बुलेट बाइक में घूमने का शौक है। ऐसे में पूर्व में उनके एक साथी के पास बुलेट मोटरसाइकिल थी, जिसको लेकर वह अक्सर घुमा करते थे। ऐसे में उनके साथी के परिजन बुलेट मोटरसाइकिल को अपने साथ दिल्ली ले गए, जिसके बाद दोनों अभियुक्तों के द्वारा बुलेट चोरी करने का प्लान किया गया। 6 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि भट्टे के पास ये हमारा जो मुद्दई है, वादी है, इसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क पर खड़ी की थी। तो रात को खड़ी की थी तो सुबह इसने देखा कि वहाँ नहीं है, मोटरसाइकिल चोरी चली गई थी। इसके संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया। उसकी विवेचना के दौरान दरोगा जी हैं विनय कुमार, इनको सूचना मिली कि कुछ ग्राफिक एरा के लड़के हैं जिनके द्वारा ये संभवतः घटना की गई है। तो वहीं से लीड मिली। तो जब इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन की गई तो 2 लड़के मोटरसाइकिल सहित सुभाष नगर क्लेमेंट टाउन से पकड़े हैं, जिनसे एक हमारी जो चोरी गई मोटरसाइकिल है वो बरामद की गई है और बाकी इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पौड़ी में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ शिक्षकों की कमी के चलते परीक्षा परिणाम में गिरावट देखने को मिल रही है। जनपद पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज दौंदल में शिक्षकों की कमी के चलते परीक्षा परिणाम लगातार खराब होते जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विद्यालय और विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर इसके समाधान की मांग उठाई गई है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया कि विद्यालय में प्रवक्ता रसायन विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित खाली चल रहे हैं। वहीं एलटी में गणित खाली और अंग्रेजी की अध्यापिका भी 2 साल से अटैचमेंट में चल रही है, जिससे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 6 शिक्षकों की कमी है, 5 और 6 शिक्षकों की कमी है। 2 एलटी में हैं और 5 लेक्चरर हैं। परीक्षा परिणाम खराब होने का कारण ये है कि यहाँ पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स के न लेक्चरर हैं न एलटी में टीचर हैं। तो कहीं से एक सब्स्टिट्यूट भी नहीं मिल पा रहा बच्चों को कि कोई और टीचर उनको पढ़ा पाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरी बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे कविता बोटोला करके एक मैडम थी इंग्लिश की, जो कि पिछले 2 साल से यहाँ से अटैच करके उसको वहाँ अटैच कर दिया गया है जीआईसी निसरणी में। उसकी सैलरी यहाँ से निकलती है, सब कुछ यहाँ से निकलता है और वहाँ पढ़ा रही हो और यहाँ पद खाली कर। हमारे गढ़वाल मंडल में जहाँ भी शिक्षकों की भारी कमी है तो वो मेरी चिंता हर समय बनी रहती है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी प्रकार से अगर नई नियुक्ति या स्थानांतरण या कहीं से भी हो, इन विद्यालयों में शिक्षकों को भेजूं। तो मेरा हालांकि दौंदल में इतनी कमी शिक्षकों की नहीं है, क्योंकि अन्य भी बहुत सारे स्कूल हमारे हैं पूरे गढ़वाल मंडल में जहाँ पर प्रवक्ताओं की भी कमी है, कुछ एलटी की भी कमी है। तो एलटी की कमी को तो कुछ हम 30% से भर देंगे और कुछ हम जो नए एलटी की जो पुरानी विज्ञप्ति के आधार पर शिक्षकों का सिलेक्शन हो रहा है, तो उसके आधार पर भी हम ऐसे विद्यालय में जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है वहाँ पर शिक्षक देने की प्रयास करेंगे। रहा बात कि एक शिक्षिका वहाँ पर की कोई अटैच है, तो वो अटैचमेंट मेरे स्तर का नहीं है, ना वो निदेशालय के स्तर का है, वो शासन स्तर से वो अटैचमेंट हुआ है। किन कारणों से हुआ है तो संभवतः वो शासन के पास कुछ बातें होंगी कि उन्हें क्यों अटैच किया गया। यद्यपि हमारे स्तर से कोई भी अटैचमेंट गढ़वाल मंडल में नहीं किए गए हैं और न मैं इसके पक्ष में कभी रहा हूँ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी के प्राध्यापक एवं निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखी पुस्तक उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास में थारू जनजाति पर की गई अपमानजनक टिप्पणी से नाराज थारू जनजाति के सैकड़ों महिलाओं व पुरुषों ने खटीमा शहर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रोफेसर अजय सिंह रावत द्वारा लिखी गई पुस्तक को तत्काल बैन करने व प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन दिया है। राणा थारू विकास परिषद से जुड़े दान सिंह राणा ने कहा कि प्रोफेसर अजय सिंह रावत ने थारू जनजाति के गौरवशाली इतिहास के साथ अपनी किताब में भद्दा मजाक किया है। साथ ही समाज के प्रति जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उससे पूरा थारू समाज बहुत गुस्से में है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।